हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। गाइज आज 7 अक्टूबर आज का हमारा कुछ अपॉइंटमेंट था, तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या किया। गाइज ये ब्लॉग 4 दिन का ब्लॉग होगा। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। तो गाइज अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने मित्रों से अनुरोध है, लाइक कमेंट शेयर के द्वारा अपना प्यार हमें देते रहें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें बहुत ही मोटिवेट करता है भविष्य में ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। आज का हमारा पहला अपॉइंटमेंट था लबीब के साथ। लबीब पर्सियन और इंडियन कैट के मिक्स हैं और इनका आने का उद्देश्य था गाइस कि थोड़ा बहुत नेल क्लिपिंग करना था। इनका ऑनर का कंप्लेन था कि स्क्रैचेस कर रहे हैं, तो गाइस फटाफट लग जाते हैं नेल क्लिपिंग के लिए हम। गाइस लबीब आपको याद होगा लास्ट के कुछ वीडियोस में, रिसेंट के कुछ वीडियोस में देखा होगा आपने इनको। ये आए थे वैक्सीनेशन के लिए। लबीब इंडियन और पर्सियन के मिक्स ब्रीड हैं और ये मेल हैं और इनका नेल क्लिपिंग करना था। थोड़े से बदमाशी कर रहे थे, एग्रेशन दिखा रहे थे। देखिएगा इस तो हम डराते हैं लबीब महोदय, आप आराम से नेल क्लिपिंग करवा लीजिए। माना कि आपका फ़र्स्ट टाइम है, लेकिन हम ज़्यादा हार्म आपको कर नहीं रहे। तो फर्स्ट टाइम है तो काफ़ी अनयूजुअल लगा इनको कि भैया क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा हम नेल क्लिपिंग कर रहे हैं, इससे कोई आपको हार्म होगा नहीं। तो हार्म होगा नहीं तो आप करवा लीजिए आराम से। तो गाइस फटाफट नेल क्लिपिंग आगे का हमने किया, फिर पीछे के नेल क्लिपिंग इनका कर रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं नेल क्लिपिंग भी एक प्रोसेस होता है हमारे पेट का, जिसको करते रहना चाहिए। उसके बाद नेल क्लिपिंग हुआ और ये अपने ट्रैवलिंग जो बैग था, काफ़ी खूबसूरत बैग है, ट्रांसपेरेंट बैग है, उसमें पैक होके अपने घर चले जाते हैं। तो गाइस उसके बाद हमारे पास आए हुए थे हुदा। गाइस इनको तो आप जानते होंगे, इनका वैक्सीनेशन रिसेंटली हुआ है। ये पर्सियन ही है, पर्सियन मेल। इनका हो रहा है नेल क्लिपिंग, इनका करना था हमको नेल क्लिपिंग और ईयर क्लीनिंग। इनका फर्स्ट टाइम नहीं है, इनका 3-4 बार हो चुका है, तो ये आदत इनको हो चुका है उस चीज़ का कि चलो भैया ठीक है। तो गाइस फटाफट वो हम करने लगते हैं। हुदा का वैक्सीनेशन भी कंप्लीट है और हुदा का एज अप्रॉक्स 4 मंथ होगा गाइस। तो गाइस आगे का हाथ का नेल क्लिपिंग होने के बाद फटाफट पीछे के पैर का नेल क्लिपिंग हम कर रहे हैं। तो गाइस जैसा कि हम बता रहे थे, नेल क्लिपिंग एक प्रोसेस होता है हमारे पेट को क्लीन करने का। वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मैक्सिमम पे करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि स्क्रैचेस वगैरह हमको आपको खेलने के दौरान नहीं लगेगा। गाइस उसके बाद ईयर क्लीनिंग करना था नेल क्लिपिंग के बाद हुदा का, तो फटाफट वो हम करने लग जाते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस, नेल क्लिपिंग और ईयर क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है गाइस, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पे करते रहना चाहिए हम लोगों को। उससे क्या होता है, हाइजीन मेंटेन रहता है हमारे पेट्स का। तो गाइस देखिए नेल क्लिपिंग के बाद ईयर क्लीनिंग हो रहा है। फटाफट एक कान का होगा, फिर दूसरे कान का किया जाएगा। तो गाइस ज़रूरी नहीं कि आप हमसे ही करवाएं ये नेल क्लिपिंग, ईयर क्लीनिंग। अगर आप कर सकते हैं तो खुद कर सकते हैं, लेकिन नेल क्लिपिंग थोड़ा मुश्किल चीज़ होता है, इसलिए उसको किसी एक्सपर्ट से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो गाइस उसके बाद हम चले आते हैं बेतिया की एक बहुत ही मशहूर हस्ती के यहाँ। उनके पास ये गोल्डन रिट्रीवर मेल और पोमेरेनियन मेल हैं। तो गाइस हमारे आने का उद्देश्य था कि ये जो गोल्डन रिट्रीवर मेल दिख रहे हैं, इनका फाइट हो चुका था स्ट्रीट डॉग से। 4-5 स्ट्रीट डॉग इनको पकड़े हुए थे और 3-4 जगह बाइट किए हुए हैं गाइस। तो हम फटाफट चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या इंजरी हुआ है। उससे पहले थोड़ा सा उनके साथ हमने इंट्रोड्यूस किया खुद को, वो पहचान भी गए कि हाँ ये हमको कुछ हार्म नहीं करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं ये आगे का राइट वाला पैर उठा के रह रहे हैं, तो इसमें भी इंजरी है इनको, हेड पे भी इंजरी है। तो सारा चेकअप किया जाएगा,
उसके बाद पोस्ट बाइटिंग का शेड्यूल बनाएंगे हम, कुछ मेडिसिन वगैरह दिया जाएगा इस हमारे फरी फ्रेंड के लिए। तो गाइस सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि चलिए एक बार टेम्परेचर भी मेज़र करते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन सा चीज़ है, किसी भी पेट्स का ट्रीटमेंट करने से पहले टेम्परेचर एक बार हम मेज़र करेंगे। तो गाइस हमने टेम्परेचर मेज़र किया और टेम्परेचर इनका बेसिकली उतना नहीं था, जस्ट एबव द लाइन, जस्ट एबव द लाइन। और इनका देखिए टेम्परेचर कितना आ रहा है 102.4, तो ज़्यादा था नहीं। तो गाइस देखिए हम देख रहे हैं ये हेड पे जो इंजरी है ये हमारे फरी फ्रेंड को बाइट किया गया है स्ट्रीट डॉग के द्वारा। तो गाइस फटाफट उस एरिया को सबसे पहले हम करते हैं क्लीन और स्प्रे करते हैं गाइस। स्प्रे से ये होगा कि हमारे पेट को कुछ कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, मैगोट्स नहीं लगेंगे, ज़्यादा हार्म नहीं होगा। तो गाइस ये जो दिख रहे हैं पोमेरियन, इनको भी इशूज़ था, ये भी बाइट की, ये भी फाइट किए हुए थे। तो गाइस सबसे पहले गोल्डन रिट्रीवर का कुछ वैक्सीन वगैरह भी ड्यू था, तो वैक्सीन भी हम इनको लगा देते हैं गाइस। तो ये जस्ट एबव द लाइन वाला टेम्परेचर था जो गाइस, वो किस वजह से है, वो थोड़ा पिन के वजह से है। और ये पोमेरियन इंडियन स्पिट्स को भी एंटी रेबीज का पोस्ट बाइटिंग का शेड्यूल लगाया जाता है, क्योंकि इनको भी थोड़ा बहुत स्क्रैचेज आया था, इनको छूने से सब डरते हैं ड्यू टू इनका एग्रेसिव बिहेवियर। तो गाइस फटाफट हम इनका शेड्यूल बना देते हैं। बनाने के बाद क्लिनिक आते हैं। क्लिनिक आए हुए थे एक पोमेरियन में ढोलू, और ढोलू का हमारे हिसाब से, हमारे गेस से टिक फीवर का इशूज़ लग रहा था। तो गाइस फटाफट हमने टेम्परेचर मेज़र किया और मेज़र करने के बाद पता चला कि फ़ीवर है इनको, और कुछ सिम्टम्स भी टिक फीवर का था। तो ऑनर से हम डिस्कस करते हैं कि इनका एक बार ब्लड टेस्ट किया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा, उस हिसाब से ट्रीटमेंट। तो गाइस ऑनर ने कहा ठीक है, जैसा आपको लगता है कीजिए, हमारा पेट ठीक हो जाए। तो गाइस देखिए टेम्परेचर है इनका 103.3, मतलब कि टेम्परेचर है इनको। और हमने कुछ और भी चेकअप किया, कुछ थ्रॉट्स वगैरह देखे, ईयर वगैरह चेक किया हमने। फिर हम डिसाइड करते हैं थोड़ा ब्लड सैंपल लिया जाएगा। तो ब्लड सैंपल गाइस हम ले लेते हैं और ब्लड टेस्ट इनका कराएंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएगा उस हिसाब से मेडिकेशन होगा गाइस। उसके बाद हमारे पास आए हुए थे 2 पर्सन किटन, मेल एंड फीमेल, दोनों को देना था फेलाइन डिजीज़ का वैक्सीन और एंटी रेबीज़ का वैक्सीन। तो फटाफट हम लग जाते हैं उस प्रोसेस में। लेकिन इनकी खूबसूरती देखिए गाइस, खूबसूरती देख के दिल गार्डन हो जाएगा। ये हमने बना लिया इंजेक्शन दोनों के लिए, और दोनों को बारी बारी से फटाफट दिया जाएगा। एक साइड हमने दिया फर्स्ट इंजेक्शन और दूसरे साइड देंगे सेकेंड इंजेक्शन। तो गाइस फर्स्ट इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा सा हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद बारी आती है सेकेंड इंजेक्शन देने की हमारे इस फरी फ्रेंड्स को। तो दूसरे साइड हमने दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया गाइस। उसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे कैट की, तो उनको भी इंजेक्शन लगाया जाएगा। ये इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। तो बारी आती है दूसरे कैट की, तो फर्स्ट इंजेक्शन इनको लगता है और फिर दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे हम दूसरे साइड। तो गाइस देखिए ये हमने इनको दूसरे साइड लिटा दिया। लिटाने के बाद ये देखिए गाइस हमने दूसरा इंजेक्शन लगा दिया। अब थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा गोद में ले लेते हैं इनको, हमारे ये फरी फ्रेंड को, कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं फील करे। उसके बाद हमने वैक्सीनेशन बुक अपडेट किया। अब बारी आती है इनके जाने की। तो ये हमारे फरी फ्रेंड अपने घर जाते हुए गाइस। उसके बाद हम आते हैं, ये आपने इनको देखा होगा पहले भी, पप्पी नाम है इनका, और एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन देना है बेसिकली, इसीलिए हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तो ये पप्पी देखिए कितना एक्टिव है, इधर उधर दाएं बाएं पूरा घूम रही हैं। और इनको दिया जाएगा एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन। तो फटाफट हमने बनाया एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन। अब बारी आती है इनके देने की, तो बहुत ही प्यार से लगाया जाएगा। लगाने के बाद मिक्स कर लेते हैं गाइस, और उसके बाद पप्पी को छोड़ दिया जाएगा। तो गाइस ऑनर कह रहे थे हमारे पास एक स्ट्रीट डॉग भी रहती है, इसके साथ खेलती कूदती है, तो क्या हम एंटी रेबीज़ को भी लगवा सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल लगवा सकते हैं। तो गाइस फटाफट उसके लिए भी
हम देखिए इनका मज़ल लग गया, ये स्ट्रीट डॉग का, इनके लिए भी हम एंटी रेबिस बना लेते हैं और बहुत ही प्यार से लगाया जाएगा। मज़ल उतना नेसेसरी था नहीं, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया जाता है, क्योंकि एंटी रेबिस लगाने के टाइम हो सकता है थोड़ा सा ये परेशान करे, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं किया इन्होंने, चूचा तक नहीं किया, बोला कि हाँ ठीक है ये लग रहा है मेरे भलाई के लिए है, लगा दीजिए, तो हमने लगा दिया। दोनों का वैक्सीनेशन बुक अपडेट किया हमने और वैक्सीनेशन बुक अपडेट करके ऑनर को दे दिया। उसके बाद गाइस हम आते हैं मुफिन के पास। मुफिन आपको कि जैसे कि बताया था कुछ वीडियोस में, रिसेंट की वीडियोस में देखा होगा आपने, इन्हें एंटी रेबिस का इंजेक्शन लगते हुए। आज हम आए हैं क्योंकि कैनाइन डिजीज़ का पार्गो का वैक्सीन इनको देना है। ये पग और पम्वेरियन की मिक्स ब्रीड है, तो फटाफट हम इंजेक्शन बना लेते हैं। मुफिन का एज 6 ईयर अप्रॉक्स है गाइस, फीमेल है ये। तो गाइस फटाफट इंजेक्शन बना के लगा दिया गया। अब लगाने के बाद हम इनका वैक्सीनेशन बुक अपडेट करेंगे। तो वैक्सीनेशन से पहले ये डर रही थी मेरे से, और वैक्सीन लगने के बाद ओ भाई अब तो कोई डर नहीं है, डर का तो ख़त्म हो गया, आपने इंजेक्शन तो लगा दिया। पहले बहुत डरती थी गाइस इंजेक्शन लगने से पहले, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गया इनको कि हाँ ये सेंस हो जाता है कि ये आए हैं तो इंजेक्शन ही लगेगा, या फिर आए हैं तो मेरी भलाई के लिए ही आए होंगे। तो गाइस उसके बाद हम इनका वैक्सीनेशन बुक अपडेट कर देते हैं, और वैक्सीनेशन बुक अपडेट करने के बाद हम बाहर आते हैं। बाहर एक्चुअली एक स्ट्रीट डॉग भी है, ऑनर उनको खाना पीना कभी कभी देते हैं, ऑनर उनका केयर करते हैं। तो गाइस इशू ये था कि ये 1-2 दिन से लेज़ी रह रहे हैं, तो ऑनर ने कहा कि एक बार इनको भी देख लिया जाए, कुछ मेडिसिन वगैरह होगा तो प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, हम खिला लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं ये नेक पे कुछ स्वेलिंग हुआ है इनको, तो ये चीज़ हो जाता है बोन वगैरह फंस जाने से भी या फिर चोट लगने से भी। तो फटाफट हमने मेडिसिन दिया। उसके बाद हम क्लिनिक आते हैं। क्लिनिक आए हुए थे 2 पर्सियन, एक्चुअली 1 पर्सियन को ही इशूज़ था, लेकिन एक के बिना दूसरा आता नहीं है, ये फ्रेंडशिप वाला बात है। तो गाइज हम सबसे पहले टेम्परेचर मेज़र करते हैं, और ये हमारे फरी फ्रेंड को टेम्परेचर था 103.1। तो गाइस फीवर है इनको, तो इनके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, हम ऑनर को बताएंगे कब कैसे कैसे क्या क्या मेडिसिन देना है। तो गाइस ये हमने प्रिस्क्रिप्शन बनाया। उसके बाद ये हमारे फरी फ्रेंड्स घर जाने के लिए तैयार गाइस। तो गाइस उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट था जैक के साथ, मैक्स के साथ। तो गाइस मैक्स को तो आप जानते होंगे, वीडियोस में देखा ही होगा। तो आज आने का उद्देश्य मैक्स को एंटी रेबिस देना था गाइस, तो फटाफट हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो गाइस मैक्स को देना था एंटी रेबिस का इंजेक्शन। तो गाइस एंटी रेबिस का इंजेक्शन बनाया हमने। अब बारी आती है मैक्स को देने की। तो भैया रिस्क कौन लेगा, मैक्स है मुडेल, तो लगाया मज़ल हमने। मज़ल लगाने के बाद प्यार से इनको इंजेक्शन लगाया जाएगा, और लगा दिया हमने। मज़ल लगने के बाद ये कहते हैं अब तो कुछ होगा नहीं, लगाइए। लगाने के बाद गाइस दोनों का खुलने का टाइम हो जाता है, तो दोनों अपना खेलने लगते हैं। और इनका खेलने के बाद हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भैया देखिए इंजेक्शन लगने के बाद भी इतने फुर्तीले हैं, और दोनों का तो आप जानते ही हैं गाइस, दोनों का काम बेसिकली गार्डिंग करना ही है दूसरे फ्लोर पे। तो गाइस उसके बाद हम क्लिनिक आ जाते हैं। क्लिनिक के हमको अडॉप्ट कराना था, एक परचेस कराना था एक हमारे क्लाइंट को पम्वेरियन फीमेल। तो गाइस देखिए ये 2.5 मंथ के अप्रॉक्स पम्वेरियन फीमेल हैं। इनको हमने परचेस कराया हमारे एक फ्रेंड को, और ये थोड़ा सा लेज़ी हैं, काफ़ी दूर से आए हुए थे इसलिए। उसके बाद वो लेके चले जाते हैं। फिर हमारा अपॉइंटमेंट था रोज़ के साथ। रोज़ 4 to 5 ईयर्स जर्मन शेफर्ड फीमेल हैं। हमारा आने का उद्देश्य था इनके साथ कि कुछ इश्यूज़ वगैरह है इनको, स्किन इश्यूज़। तो गाइस इसीलिए आए हुए थे हम और आने का उद्देश्य स्किन डिजीज़ ही था। तो ऑनर दिखा रहे हैं क्या क्या इश्यूज़ है इनको। तो गाइस इनको देना होगा स्किन डिजीज़ के लिए कुछ इंजेक्शन, कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो इंजेक्शन बनते देख के रोज़ भाग जाती हैं।
लेकिन रोज़ को बुलाया हमने कि भैया आइए और आके प्यार से लगा देते हैं इंजेक्शन। उसके बाद बारी आती है हमारे जाने की। तो जाने के टाइम तो रोज़ तो एक्टिव हो जाती हैं। इंजेक्शन काहे लगाए हमको, काहे लगाए बताओ। हम बोले आप ही के भलाई के लिए लगाए। फिर गाइस हम क्लिनिक आते हैं। क्लिनिक आए हुए थे एक कैट जिनका नेल क्लिपिंग करना था और ईयर क्लीनिंग करना था। तो गाइस जैसा कि हमने आपको बताया है, नेल क्लिपिंग एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है और ईयर क्लीनिंग भी बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है हमारे पेट के लिए। 10 दिन 15 दिन 20 दिन पे एक बार मिनिमम करना चाहिए। गाइस फटाफट देखिए गाइस हम नेल क्लिपिंग कर रहे हैं। तो गाइस फटाफट हम नेल क्लिपिंग कर रहे हैं और आगे के हाथ का नेल क्लिपिंग हो रहा है। थोड़ा बहुत बदमाशी कर रहे थे ये हमारे फरी फ्रेंड्स। हालांकि फ़र्स्ट टाइम नहीं है इनका, लेकिन फिर भी कह रहे थे नहीं हम करवाएंगे नहीं। हम बोले कैसे नहीं करवाओगे, पकड़ धकड़ के करेंगे ही भैया, आए हो तो करना ही है हमको। तो गाइस देखिए आगे के हाथ का नेल क्लिपिंग होने के बाद पीछे के पैर का नेल क्लिपिंग फटाफट हो रहा है। और नेल क्लिपिंग के बाद ईयर क्लीनिंग का भी इनका था। ऑनर ने कहा है ईयर क्लीनिंग भी किया जाए इनका। तो गाइस फटाफट उस प्रोसेस में हम लग जाएंगे और ईयर क्लीनिंग देखिए फटाफट किया जा रहा है। और ईयर क्लीनिंग भी एक ज़रूरी प्रोसेस होता है जैसा कि हमने बताया। उसके बाद ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ईयर इन्फेक्शन ना हो उसके लिए ईयर क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। गाइस आप भी अपने पेट का ईयर क्लीनिंग, नेल क्लिपिंग etc टाइम टू टाइम करवाते रहें, जिससे ये होगा कि कुछ इशूज़ नहीं होगा। ईयर इन्फेक्शन बहुत ही एक बोले तो ख़राब बीमारी है गाइस। वो जल्दी जाता नहीं है, आप मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन चलाते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो उससे बेहतर है ना कि 15 दिन 20 दिन में हम अपने पेट का ईयर क्लीनिंग, नेल क्लिपिंग etc करवाते रहें। गाइस उसके बाद हमारे पास आए हुए थे पोमेरियन मेल, 5 इयर्स एज होगा इनका, टफ़ी नाम है। लास्ट के वीडियोस में देखा होगा आपने, इनका ब्लड सैंपल लिया गया था, इनका कुछ इशूज़ था। तो वही रेगुलर चेकअप के लिए आए हुए थे। 10 दिन हुआ था मेडिसिन का, तो हमने कहा 10 दिन और मेडिसिन चलाइए फिर देखते हैं आप। तो गाइज उसके बाद हम आते हैं सोनू के पास। सोनू के से हमारा अपॉइंटमेंट था। ये बेसिकली इंडियन ब्रीड है। घर के बाहर हुआ था तो ऑनर ने रख लिया था मोहमाया में। तो गाइज ये सोनू, ऑनर का कंप्लेन था सोनू लेज़ी रह रहे हैं, लेकिन हमारे आते ही देखिए इनके बॉडी में स्प्रिंग लग गई जैसे, और ये इनका एक्टिविटी देखिए। तो गाइज कुछ इश्यूज़ हुआ है इनको, स्किन इश्यूज़, वुंड इन्फेक्शन वगैरह। तो हमने उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और सोनू को थोड़ा सा ट्रीट दिया, सोनू खा लिए। और गाइज करना होगा इनका कुछ चेकअप। तो गाइज हम चेकअप कर रहे हैं, टेम्परेचर वगैरह मेज़र करवाया नहीं इन्होंने। तो गाइज हमने डिसाइड किया दूसरे दिन आके, जब ऑनर मेल ऑनर कोई रहेंगे, एक्चुअली वहाँ पे थे नहीं, तो हम सपोर्ट हमको उतना मिल नहीं पा रहा था। सोनू बहुत ही बदमाशी करते हैं इसीलिए। तो गाइज उसके बाद हम थोड़ा सा फूड देते हैं सोनू के लिए। उसके बाद गाइज हम निकल आते हैं। हमारा एक और अपॉइंटमेंट था। ये किटू कल्चर पोमेरियन मेल, ब्राउन कलर के हैं, इनको देना था पार्गो का वैक्सीन, बूस्टर डोज था। तो गाइज फटाफट पहुंच जाते हैं हम वहाँ पे और उसके बाद वैक्सीन बना लेते हैं। बारी आती है किट्टू को देने की, तो बहुत ही प्यार से किट्टू को दिया जाएगा गाइज। तो ये गाइज वैक्सीन बनाया हमने, बारी आती है देने की, तो देखिए बहुत ही प्यार से देंगे। किट्टू वाला ये बदमाशी कर रहे थे कि भैया क्या लगा रहे हो, सुइया है, दर्द कर रहा है, तब से खेल रहे थे हमारे साथ आए। हमने कहा दर्द तो करेगा ही, सुइया है। तो गाइस इंजेक्शन लगाने के बाद मिक्स कर देते हैं। और ये किट्टू को देखिए लुक दे रहे हैं कि भैया नहीं बात आएंगे तुमसे, आए सुइया लगा दिए। बोले ठीक है बतियाओगे। तो गाइस इसके बाद हम क्लिनिक आते हैं। क्लिनिक आए हुए थे ये जर्मन शेफर्ड मेल, 8 to 9 मंथ एज होगा इनका, और इनको देना था एंटी रेबिस का इंजेक्शन। तो गाइस फटाफट इंजेक्शन बना लिया जाता है। बनाने के बाद बारी आती है इनके देने की, तो फटाक से बहुत ही प्यार से लगा दिया जाएगा। और लगाने के बाद इनका वैक्सीनेशन बुक अपडेट कर दिया जाएगा गाइस। लगाने के बाद ऑनर थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। उसके बाद गाइस वैक्सीनेशन बुक अपडेट किया हमने। अब बारी आती है इनके जाने की, तो गाइस वो चले जाते हैं। फिर हमारे पास आए हुए थे ये
मैक्स बहुत ही एग्रेसिव हैं वैसे, लेकिन आज इन्होंने शांति का मूड अपनाया हुआ है और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। घर में थोड़ा सा दिखाते हैं कि भैया हम ही हैं बाहुबली, हमसे कोई नहीं है ऊपर। तो गाइस हमारे पास आए और इनको इंजेक्शन लगाना था एंटी रेबिस को। तो गाइस फटाफट एंटी रेबिस का इंजेक्शन बना लेते हैं। बारी आती है देने की। तो देखिए गाइस ऑनर ऐसे लग रहा है जैसे कुश्ती लड़ रहे हैं ऑनर के साथ, और बस हमारे टच से इनको समस्या हो जाता है। तो फटाक से हमने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इनका वैक्सीनेशन बुक अपडेट किया जाएगा गाइस। वैक्सीनेशन बुक अपडेट कर देते हैं हम। अब बारी आती है इनके जाने की, और ऑनर दिखा रहे हैं कुछ स्किन इशूज़ तो नहीं है ना, तो हमने बोला नहीं। इसके बाद वो चले जाते हैं। तो गाइस उसके बाद हमारे पास ये कैट आए हुए थे। कैट का बहुत ही ज़्यादा इंजरी हुआ था, स्ट्रीट डॉग ने बाइट किया हुआ था गाइस। तो फटाफट सबसे पहले हम इनका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। टेम्परेचर जिस हिसाब से होगा आगे का ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से करना होगा। तो गाइस इनके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा, कुछ स्प्रे वगैरह दिया जाएगा। और ये देखिए इनका लोग गुस्सा रहे हैं, एक्चुअली पेन हो रहा है। लेफ्ट साइड आगे के एल्बो पे ही कुछ कट्स वगैरह लगा है, स्किन उतने दूर का निकल गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेन में रह रहे हैं ये हमारे फरी फ्रेंड। तो गाइस देखिए फटाफट हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, और टेम्परेचर हालांकि है इनको उतना नहीं है, लेकिन बेसिकली थोड़ा सा है इनको। तो गाइस देखिए टेम्परेचर इनका मेज़र हुआ 103.2 के अप्रॉक्स है। तो कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब किया गया इनको। उसके बाद बारी आती है इनके जाने की। तो फटाफट पैक होके चले जाते हैं। गाइस उसके बाद आए हुए थे मैक्स हमारे पास। मैक्स 4 मंथ अप्रॉक्स एज है इनका, लैब्राडोर मेल। और इनके हेड पे जो आप देख रहे हो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो बस एक बेटाडीन का लिक्विड है, बेटाडीन का दाग है। स्किन इशूज़ थोड़ा सा हुआ था, तो हमने बताया था ऑनर को बेटाडीन से अच्छे से क्लीन करने के लिए, वो ठीक हो जाएगा। तो गाइस इनको देना था पार्गो का वैक्सीन और एंटी रेबिस का इंजेक्शन। तो फटाफट गाइस हम वैक्सीन बना लेते हैं, और बारी आती है इनके देने की। तो बहुत ही प्यार से इनको लगाया जाएगा। तो गाइस पहले फर्स्ट इंजेक्शन लगाया हमने, अब बारी आती है दूसरे इंजेक्शन लगाने की। तो फिर दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो देखिए गाइस बहुत ही प्यार से लगाया हमने। लगाने के बाद थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद बारी आती है इनके जाने की, लेकिन जाने से पहले वैक्सीनेशन बुक अपडेट किया जाएगा। गाइस आप भी अगर कहीं वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीनेशन बुक अपडेट ज़रूर करवाएं, और कोशिश करें वैक्सीन सामने लगे, और अच्छे से इंक्वायरी करके लगवाएं कौन सा वैक्सीन लग रहा है, क्या क्या इशूज़ होता है उससे। तो गाइस उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट था बर्फ़ी के साथ। तो फटाफट हम पहुँच जाते हैं बर्फ़ी के पास। तो गाइस ऑनर का कंप्लेन था कि बर्फ़ी खा पी नहीं रहे हैं, यूजुअली थोड़ा सा लेज़ी रह रहे हैं। तो आजकल जो इशूज़ चल रहा है स्किन डिजीज़ का या फिर मौसम चेंजेस का, इन्फेक्शन का, तो गाइस उसके लिए हम इनका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर था नहीं इनको, थोड़ा सा स्किन इशूज़ है। तो स्किन इशूज़ देख रहे हैं हम, और देखने के बाद कुछ टेल पे भी देखिए गाइस स्किन इशूज़ इन्होंने किया है, कट्स वगैरह लगाया हुआ है दांत से। तो ये सब होता है गाइस। तो गाइस उसके बाद हम चले आते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने कलीग्स, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार जो भी पेट लवर है उसमें शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिनचर्या के साथ, एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।